देखिए सवाल है कि सर मेरे बड़े दादा के नाम से 1945 में ही रजिस्ट्री हुआ। देखिए जो भी रजिस्ट्री आप समझ सकते हैं 1900 मान लेते हैं 40 में, 1945 में, ठीक है, 1945 में, 1942 में, ये मतलब जो भी ईयर है। आपको पता है कि 1947 में देश जो है वो आज़ाद हुआ, उससे पहले ही जमीन का मतलब अंग्रेज के समय में ही जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, लेकिन बाद में जो है बड़े दादा के लड़कों द्वारा बेईमानी के कर लिया गया। इसमें हम लोगों का हिस्सा बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखिए पुराना रजिस्ट्री जो है सबसे पहले अब डिपेंड करता है कि जो दादा के द्वारा जो है एक तरह से आपका यहाँ पे जो एक तरह से बड़े दादा के नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, और बड़े दादा के लड़कों ने उस चीज़ों को दखल कर लिया। अब वो उस समय जिस समय जमीन रजिस्ट्री हुआ है उनके नाम से, ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा मैं कि वो जमीन जो है एक तरह से जो भी है पैतृक संपत्ति से ही कमाई हुई संपत्ति से खरीदा गया। हक मिलने का चांस जो है वो 99% है, 1% चांस बनता है जो आप हार जाएंगे। लेकिन जब भी कोई बड़े भाई, बड़े चाचा, बड़े दादा के नाम संपत्ति है तो छोटे भाई के वंशज का पूरा अधिकार बनता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी ऐसा आप देखते हैं आजकल के युग में, जब भी बड़े भाई या बड़े चाचा जब भी या वो कोई भी भाई हो अपनी संपत्ति अगर एक तरह से ज्वाइंट फैमिली में खरीदते हैं, अपनी कमाई से भी खरीदते हैं, तो वो अपने पत्नी के नाम से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगला सवाल है पिताजी के नाम से जो है 3 डिसमिल जमीन है, जिसमें बड़े जो भाई जो हैं वो 2 वह अपना 1 डिसमिल इक्वल लिए हैं का छोटा भाई को छोड़ दिया है। 1 डिसमिल जो है वहां पे अजूबे छोटे भाई आगे के हिसाब अपने दे कर रखा था, उसको बंटवारा करके उसको जो है बना लिया था। अपना घर पर वही लोग जो है लिखवाया लिया। जमीन उसके बारे में बताइए। देखिए अगर कोई भी जमीन पिताजी के नाम से है, सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर आपको मान लेते हैं हिस्सा संबंधित कोई भी विवाद हो तो आप जो है कानूनन पार्टीशन सूट फाइल कर लें, वो सबसे एक बेहतर विकल्प है। और उसमें आपको कानून के द्वारा बंटवारा करने का तरीका है और आसानी से आप जमीन का बंटवारा कर पाएंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जहां भी होगा आपको समान रूप से आप जैसे आपके सहमति के से हिसाब से आप हिस्सा ले सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे दादा का फादर जो है नाम सही लेकिन उसका फादर मेरे दादा के फादर जो है कैसे हो सकता। ये पूछ रहे सर मेरे पास जमीन है 2 डिसमिल, वो जमीन मेरे जो है कब्जे में है, मेरा घर है लगभग 80-90 साल से, बिहार सरकार का, मेरे दादा का नाम, लेकिन उस जमीन में एक आदमी का नाम दे दिया है। वह बोलता है कि भाई इस जमीन पे आधा हिस्सा है, लेकिन मेरा दादा के फादर जो है वो गांव वाले जो फादर का भी एक ही नाम कैसे होगा बताइए। देखिए जमीन जो भी है जिसके दखल में है, ठीक है, उसी का होगा। दखल बनाए रखिए। अगर आप उस पर घर बना लिए हैं तो भी कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है। और उसका जो है एक तरह से अपने नाम से अगर 2 व्यक्ति हैं और वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप अपने नाम से करवा लीजिए, जो आप उनके है ना, अगर वो दादा के नाम से थे तो आप अपने नाम से करवा लीजिए। सीओ के द्वारा फिर से एक तरह से बंदोबस्त के लिए बात कर सकते हैं। नहीं अगर उनके द्वारा होता है तो फिर आप जिला अधिकारी के पास बात सकते हैं, इसलिए आपके पास कब्जा है और उस जमीन पे आपका जो है घर भी है। अगला सवाल है कि 1965 का खतियान कैसे देखें बताइए, जिला बिहार से। देखिए कोई भी 1965 का खतियान अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं और यहाँ बिहार से अगर आप हैं तो irc.bih.nic.in करके वेबसाइट है, उसको आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता ये सब कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे देखेंगे, तो आप जो है जिला अभिलेख में चले जाइए, या है ना जिला अभिलेख अपने जिला में जाइए, वहाँ पे जिला अभिलेख विभाग है, वहाँ पे जाके जो है आप अपना जो जमीन संबंधित है ना आप जो भी खतियान है आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरा पापा 3 भाई हैं पर जो है यहाँ पे 3 बीघा जमीन का रसीद है ना 30 बीघा जमीन का रसीद जो है बड़े पापा के नाम से है। 1995 में 10 जो है यहाँ पे बीघा जमीन तीनों भाई के जो है यहाँ पे बड़े बेटे के नाम से जो कटा, उसके दोनों भाई
ने 2008 में रसीद जो कटाया, एक भाई ने नहीं कटाया, तो उसके पास 1995 का जो रसीद है वह है, पर कुछ जो फट गया है, तो जो है भी है उसमें कुछ जो है पता नहीं चलता है। और उनके जो है 6 बेटे हैं और वह रसीद में बड़े बेटे का है, तो बाकी 5 भाई क्या करे। ठीक है, ब्लॉक में जाने पर कर्मचारी कहता है कि पुराना। तो देखिए इसमें एक चीज है ना कि नया जो अब वो उसका है और आपके अंदर में है, तो उस हिसाब से जो है ना जिनका नाम अभी दर्ज है, ठीक है, उस हिसाब से जितने भी आपके वो 3 थे और या उनके जितने वंशज हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाए ना, कर्मचारी के बाद इस बात के लिए सीओ साहब के पास आवेदन करिए, और ये सभी लोग अगर आपको सपोर्ट कर देंगे तो आपके नाम पे जमीन जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने राज्य डिक्लेयर नहीं किया, अगर आप जिस राज्य से होते तो वहां पे सरकार के द्वारा भी अन्य कुछ भी नियम प्रक्रिया है जमीन को अलग अलग करने का, तो अगर आप राज्य भी मेंशन करते तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करता। अगला सवाल है कि अगर जो है ऑनलाइन रसीद जो है यहाँ पे दिखा रहा है तो फिर जमीन रसीद ओरिजिनल है। ऑनलाइन अगर आपका दिखा रहा है तो ठीक है, मतलब ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट की बात नहीं है। ऑनलाइन अगर आपका दिखा रहा है तो आप जाके ऑफलाइन भी देख लीजिए कि वो आपका नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑनलाइन भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑफलाइन भी है तो आप उसको ऑनलाइन भी जरूर करवा लें। अगला सवाल है कि हम 3 भाई हैं और जमीन या कोई भी संपत्ति बंटवारा नहीं हुआ है, सभी परिवार माता पिता सहित एक साथ रहते हुए बड़े 2 भाई ने ज्वाइंट इनकम अपने नाम से जमीन खरीद ली, उसमें से छोटे भाई को हिस्सा लेने के लिए किस प्रकार कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वर्तमान में माता पिता द्वित नहीं है। तो ये देखिए, अगर ऐसा भाई के साथ किया गया तो उससे सबसे जो बेहतर कानूनी प्रक्रिया है वो है सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे। ठीक है, और सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे परिवार में बंटवारा का, अगर बंटवारा तो हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है। और अगर बड़ा भाई संपत्ति खरीदता है, बंटवारा नहीं हुआ है, ज्वाइंट फैमिली है और उनके द्वारा अगर संपत्ति को खरीदा गया तो सीधी सी बात है ना, कि वो जो है एक तरह से पारिवारिक जो है इनकम के तहत अपने नाम से जमीन को जो है वो उन्होंने खरीद लिया। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आप निश्चिंत रह सकते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और 99% चांस है कि आपको न्याय मिलेगा ही, आपका हिस्सा जो है बिल्कुल आप समझ सकते हैं एक तरीके से कि 100% आपको अपना हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में ही याचिका दायर करना सही रहेगा। इसलिए आप जाएंगे, एक वकील से बात करेंगे और इससे संबंधित आप जो अपना टॉपिक है उससे संबंधित जो है केस फाइल करेंगे। अगला सवाल है कि क्या हर डिस्ट्रिक्ट में DCLR कोर्ट होता है? हर अनुमंडल में होता है। आप जाएंगे जहां पे आपका अनुमंडल कार्यालय है वहीं पे DCLR कोर्ट होता है, वहीं पे DCLR बैठते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है आप वहां पे जाके आवेदन जो है अपने से डायरेक्ट दे सकते हैं या किसी वकील के मार्फत भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और केस लेकिन जब वो एक तरह से रजिस्टर हो जाएगा, वहां पे केस जो जनरेट हो जाएगा, तो आप किसी वकील को भी आप रख सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, अगर आप स्पष्ट तरीके से अपने पक्ष को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपको वो रखना जो है एक तरह से जरूरी भी है। अगला सवाल है कि सर मैं अपने जमीन में जो है घर बना रहा हूं, पुलिस आकर बार बार रोक देती है, मैं क्या करूं? जमीन का टोटल पेपर ओके है 2020 से 2021 तक, रसीद भी है, केवाला भी है ना, जजमेंट है, दाखिल खारिज वो भी है, मैं क्या करूं? दलाल मेरे जमीन पर जो है एक तरह से हड़पना चाहता है, सिविल कोर्ट अभी बंद है, पुलिस बार बार टाइम ले रही है। प्लीज सर, नहीं देखिए, पुलिस बार बार आ रही है तो उसकी शिकायत आप चाहें तो SP से कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जिला अधिकारी से कर सकते हैं, ADM से के पास कर सकते हैं कि अगर आप सब दुरुस्त हैं तो आप जो है आपके पास आने का कोई वजह क्या है, आप जो है कुछ भी वजह हो सकता है। अगर अन्यथा आने का काम, मान लेते हैं किसी का पक्ष लेने का काम अगर पुलिस करती है तो पुलिस की भी शिकायत आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप जो है शिकायत कर सकते हैं। नहीं चाहे तो आप SDO कोर्ट में भी जो है के लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपका ऐसे मामला है और पुलिस के द्वारा जो है एक तरह से उसको रोक दिया जाता है, जबकि हम अपने कागज संबंधित सभी प्रक्रिया से दुरुस्त हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का भी ऐसा आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है
समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।